हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड मंथली एग्जाम ले रहा है। तो आज आप लोग 10th क्लास का साइंस का जो पेपर हुआ है, उस पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे लोग। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। तो आज क्लास में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज क्लास देखिए लिखा गया है सितंबर मंथ एग्जाम आंसर की, यानी आज का जो साइंस का पेपर हुआ है लिखा गया 10th साइंस, जो 10वीं क्लास का साइंस पेपर हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के देखने वाले हैं। चलिए चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा गया 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही आपको पता ही होगा। और इनमें कितने प्रश्न को उत्तर देना है आपको? 25 प्रश्न को उत्तर देना है। परंतु अभी चूंकि फाइनल एग्जाम तो है नहीं, इसलिए आप लोग पूरा क्वेश्चन सीखना चाहिए और पूरा क्वेश्चन के आंसर आना भी चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? ऑप्शन ए दिया है कांच, बी दिया है चीनी मिट्टी, सी दिया है एल्यूमिनियम, डी दिया अभ्रक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टिक कर देंगे। आवेश का सही मात्रक क्या होता है? आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बी टिक कर देंगे। ओके, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अब इसमें एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे हम लोग, जैसे कि कुछ चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे लोग, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे लोग, उसी में से सब मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे कि विद्युत धारा पाठ क्वेश्चन देखे थे लोग, धातु धातु क्वेश्चन देखे थे लोग। तो आज के एग्जाम में क्या हुआ? विद्युत धारा पाठ क्वेश्चन आया है, धातु धातु क्वेश्चन आया है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स से जितना भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे लोग, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम बाकी है। अब बिहार बोर्ड जो मंथली एग्जाम दे रहा है, इस मंथली एग्जाम का उद्देश्य क्या है? तो बिहार बोर्ड का उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं इतना प्रैक्टिस कर लें, इतना सीख लें कि फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और बेहतर से बेहतर स्कोर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस उपकरण में प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, एन नहीं होता? ऑप्शन दिया विद्युत सेल, तो हम जानते हैं सेल में होता है, ये वाला प्लस टर्मिनल, ये वाला होता है माइनस टर्मिनल। फिर बोला है अमीटर, अमीटर यानी एमीटर, तो हम जानते हैं एमीटर में भी होता है प्लस और माइनस। फिर दिया है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में भी होता है प्लस माइनस। यानी क्या तीनों में होता है, बोला है किस में नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला सवाल है, 1 वोल्ट बराबर क्या? 1 जूल पर एम्पियर, 1 जूल पर कूलम। वो याद है 1 जूल पर कूलम होता है क्यों? तो हम पढ़े वी का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू का सही मतलब होता है जूल और क्यू का होता है कूलम, यानी हम 1 वोल्ट को लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दो। अगला सवाल दिया, धारा मापने का यंत्र कहलाता है, तो धारा मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है एम्पियर, बी दिया है जूल, सी दिया है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी अमीटर। तो क्या टिक करेंगे? अमीटर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V = IR होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला सवाल है, एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। बट ऑप्शन के अनुसार क्या दिया? ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? सी टिक कर देंगे। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। ऑप्शन ए दिया 767, 736, ऑप्शन सी दिया 746। ऑप्शन क्या टिक करेंगे? सी टिक कर देंगे। अगला सवाल है, धातुओं की ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? तो हम जानते हैं धातु की ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। और अधातु ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ओके, बट हम लोग पढ़े थे कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बट इसमें बोला गया सामान्यतः क्या होते हैं? तो भास्मिक। ओके, इन अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या होता है? भास्मिक होता है। निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन ए दिया है डोलोमाइट, बी दिया है बॉक्साइट, सी दिया है हेमेटाइट, डी दिया है मैलेकाइट। ऑप्शन नंबर बी होगा बॉक्साइट। हम पढ़े थे एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? तो हम जानते हैं अधातु के बाह्यतम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हुए धातु होंगे। क्या होंगे? धातु। और बाकी क्या होगा? अधातु होगा। तो इसमें लास्ट में 3 है, धातु है तो ये नहीं होगा। लास्ट में 1 है तो धातु ये भी नहीं होगा। लास्ट में 2 है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो जब चूंकि लास्ट कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होगा? अधातु होगा। इसमें बोला गया था कौन अधातु? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से, एक मिनट, पहला बात धातु की विद्युत ऋणात्मकता होता ही नहीं, उच्च नहीं होता है, और धातु की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि यहाँ पर धातु लिखा है तो क्या लिखना चाहिए था? विद्युत धनात्मकता, यानी यहाँ क्या होना चाहिए था? धनात्मकता। क्या होना चाहिए था? धनात्मकता। तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण
धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। हालांकि अपने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे लोग, उसमें ये सवाल था, और सवाल में यहाँ पर क्या था, विद्युत धनात्मकता ही था। तो विद्युत धनात्मकता के कारण धातु क्या बनाते हैं, धातु बनाते हैं धनायन बनाते हैं। ऑप्शन ए दिया है ऋणाविष्ट आयन, बी दिया उदासीन आयन, सी दिया ससंयोजक बंधन, डी दिया धनाविष्ट आयन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यानी धनाविष्ट आयन। ओके, चलिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो क्रियाशीलता का आप लोग एक सीरीज पढ़े थे लोग, क्या था, ट्रिक था, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है, क्यों हारी, एजी, ए। ओके, इसका क्या हुआ, ये क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता क्रम है, इसमें हाइड्रोजन धातु नहीं है, क्या है, धातु। ओके, तो अब देखिए इसमें बोला निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। ओके, तो ऑप्शन ए दिया सोडियम, लेकिन सोडियम कहाँ पर, यहाँ पर है। ओके, ऑप्शन बी दिया आयरन, आयरन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऑप्शन सी दिया है जिंक, तो जिंक कहाँ पर है, जिंक यहाँ पर है। ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर है। तो इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सोडियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 करेंगे, 80 करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, सिल्वर होता है, चांदी होता है। ऑप्शन दिया है तांबा, बी दिया है लेड, सी दिया सिल्वर। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु द्रव होती है। तो कौन धातु द्रव होता है, ब्रोमीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सल्फर, बी दिया ब्रोमीन। तो ऑप्शन बी टिक करेंगे। यदि यही सवाल में रहता है कौन सी धातु, तो धातु होता तो क्या होता है, पारा यानी मरकरी होता। देखिए अधातु है तो क्या होगा, ब्रोमीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधात्वीय ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। चलिए, तो हम जानते हैं अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बट कुछ अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जैसे में NO उदासीन होता है, N2O उदासीन होता है, CO उदासीन होता है। ऑप्शन ए दिया CO2, नहीं, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। P2O5 इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब हालांकि इसका एक और कॉन्सेप्ट आप आगे क्लास में पढ़ेंगे लोग, कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से अम्लीयता बढ़ता है। ठीक है, CO, तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। CO क्या है, उदासीन है। CO क्या है, उदासीन है। और यहाँ लिखा है SO2, तो ये भी अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। CO की प्रकृति क्या है, उदासीन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। अब कौन अभिक्रिया नहीं करेगा, तो अम्ल से अभिक्रिया वही धातु नहीं करेगा जिससे क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होती है। अब बताइए अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन को विस्थापित कौन करेगा, जिससे क्रियाशीलता क्या हो, हाइड्रोजन से अधिक हो। तो अब इसको देखना हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन है, तो है कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। कैसे, देखिए तो यहाँ पर इस श्रेणी में देखिए हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन है, कॉपर है। इसलिए यानी कॉपर क्या, कॉपर जो है मान इससे रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य, अपद्रव्य यानी अशुद्धियां क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए दिया धातु मल, बी दिया गैंग, सी दिया खनिज, डी दिया गालक। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी गैंग होगा। क्या होगा, गैंग होगा। ओके, अनुवंश, चलिए यहाँ तक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, शुरू में फिजिक्स का क्वेश्चन था, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब यहाँ 21 से लेकर 30 तक क्या है, बायोलॉजी के क्वेश्चन। ओके, तो बता दें आपको जी, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखिए 1 से लेकर जो पूरा 20 तक क्वेश्चन देखे हैं, 20 तक क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब जो क्वेश्चन है, ओके, चलिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसमें का मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस किए थे सेम टू सेम उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए फिर से बोल रहे हैं, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसे किसी भी तरह क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। हालांकि बहुत जल्द प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड होगा, आप उसे देखें, प्रैक्टिस करें, आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत बेहतर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मेंडल को। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बीटी कर। ओके, अगला सवाल, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है, किसका मत है, डार्विन का मत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बीटी कर। अगला सवाल, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, हम जानते हैं डीएनए होता है। तो ऑप्शन ए दिया जीन, बी दिया गुणसूत्र, सी दिया डीएनए। तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला सवाल है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं पुरुष में क्या होता है, XY होता है, और स्त्री में क्या होता है, XX होता है। इसमें क्या बोला गया है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, XX, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। समझ यहाँ पर होता है मानव में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, मानव में, तो मानव में स्त्री पुरुष दोनों आता है। तो ऑप्शन नंबर सी टिक करते हैं, ए और बी दोनों। बट स्त्री दिया है तो ए होगा, मान लीजिए रहता नर, तो क्या होता है, बी होता। मानव रहता तो सी टिक करते हैं। इसलिए क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ लेंगे, तब ऑप्शन टिक करेंगे। ओके, तो स्त्री हम बोला, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस होता है। ऑप्शन ए दिया होमो हेबिलिस, ऑप्शन बी दिया होमो इरेक्टस, सी दिया होमो सेपियंस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टिक कर देंगे। अगला सवाल दिया है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है।
ऑप्शन ए दिया जीन प्रारूप, जी बिल्कुल सही है, जीन प्रारूप कहते हैं। एक मिनट, बी दिया है जीनोटाइप, सी दिया है ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, यानी ए और बी दोनों होगा। अगला सवाल दिया है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था, ये सब आप जानते होंगे, मटर का पौधा चुने थे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आप जानते हैं डार्विन ने लिखी है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक करने के। मेंडल के एक संकर प्रयोग की F2 यानी दूसरी पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात, ध्यान देंगे यहाँ पर जीन प्रारूपी अनुपात पूछा है, यदि लक्षण प्रारूपी अनुपात पूछता है तो क्या होता है, 3:1, ठीक है, कि उसमें दिखाई के क्या दिए थे, तो उसमें मात्र एक डिफरेंट आया था, जैसे आप लोग इस तरह पढ़े होंगे लोग, ये क्या है, लंबा पौधा है, ये क्या है, बौना पौधा है, तो क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, तो क्रॉस कराने से क्या बनेगा, टीटी बनेगा। अब इस टीटी को क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, तो टीटी 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 और टीटी। अब देखिए तो जो दूसरा पीढ़ी में क्रॉस कराया गया तो क्या दिखाई दे रहा है, ये सब के सब लंबा हुए, सब के सब क्या हुए, लंबा हुए, और ये वाला क्या हुआ, बौना हुआ। तो हमें जो दिखाई दे रहे हैं, जो उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों में कैसा लक्षण है, लंबा वाला है, तो लंबा हुए 3 और ये हुआ 1, 3:1, 3:1, ये वाला क्या है, लक्षण प्रारूपी अनुपात है। बट जीन प्रारूपी अनुपात देखें तो मानते हैं लंबा दिखाई दे रहे हैं, इसमें लंबापन क्या है, प्रभावी गुण है, परंतु इसमें क्या दिए, तो बौनापन का भी गुण है। तो जीन प्रारूपी के आधार पर देखें तो है एक शुद्ध लंबा 1, मिश्रण में कितना है 2, अब शुद्ध बौना कितना है 1, 1:2, क्या है, ये है जीन प्रारूपी अनुपात, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो फिर से बता दें आपको, यदि यहाँ पर बोलता लक्षण प्रारूपी अनुपात तो ऑप्शन नंबर ए टिक करते हैं, बट यहाँ बोला है जीन प्रारूपी अनुपात, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है, अंतः प्रजनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करेंगे। ओके, चलिए, तो इस तरह का क्या हुआ, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बोलते लिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले आंसर की के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।